पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो देखो, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, है ना, आते ही, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज़ का सेशन रहेगा आज फिर। और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, उन तक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, जो आपका किससे संबंधित होगा? परामर्श, अवधारणा, आशय, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत क्या होते हैं। यानी कि अभी तक आपने जो भी चैप्टर्स किए वो किससे संबंधित थे? आपके निर्देशन से, सॉरी नेतृत्व निकल रहा है मुझसे, निर्देशन से संबंधित थे। अब जो आप करेंगे वो किससे संबंधित होंगे? परामर्श से संबंधित होंगे। क्या मैम निर्देशन और परामर्श में भी अंतर होता है? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। नहीं पता है तो जा करके थ्योरेटिकल क्लासेस सारी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिए, 2x की स्पीड से चाहे देख लीजिए, फटाफट से कंप्लीट कर सकते थे आप। आपके पास पर्याप्त समय था, हमने आपको पढ़ाया भी था, है ना। अगर ठीक है तो अब हम लोग का जो चैप्टर रहने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है, जिसका आपका हम आपको पहले ही बता दें कि 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत। और एट द एंड ऑफ द सेशन आपके कितने सही हो रहे हैं 30 में से, यह आप बताना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहे होंगे। एक बार फटाफट से आप लोग सेशन को क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके ही होंगे अब तक। तो भैया देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है क्या आपका चैप्टर नंबर 5 का, पढ़ो क्या कह रहा है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 आपका। देखो तो क्यों मैम आप नहीं पढ़ेंगे क्या? हमने कहा हम भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग भी पढ़ो ताकि आपके भी दिमाग में वो सब चीज़ें रहें। तो कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? परामर्श, विवाद, शिक्षण या फिर बहस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे फटाफट से आंसर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? जितनी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम आपको क्या करेंगे, ऑप्शंस बताएंगे। एक बात और याद रखिएगा, बात क्या याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर करिएगा। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखिएगा, फिर ABCD में जो सही लिखे आप वो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, परामर्श टॉपिक शुरू हुआ है तो परामर्श ही होगा। जिन बच्चों को क्वालिटी में दिक्कत है वो लोग एक बार क्या करेंगे, एडवांस में जाकर के क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कौन सा शब्द आपका दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? तो परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। ये कथन किसका है? क्या कि साक्षात्कार के समान, जैसे साक्षात्कार यानी साक्षात्कार का मतलब समझते हो आप लोग, इंटरव्यू को कहते हैं ना। तो वैसे जो परामर्श दी जाती है ना, जैसे आप डॉक्टर आपको क्या देते हैं, परामर्श। तो परामर्श में भी आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। ये कथन किसका है? बॉर्डन का है, रॉबिन्सन का है, जॉन्स का है या फिर मायर्स का है? क्वेश्चन बताइए सेकंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा। जॉन्स जो थे इन्होंने कहा था साक्षात के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो आप ये बात कैसे याद रखेंगे? फिर से वही जॉनसन बेबी पाउडर जो आता है ना, तो जॉनसन बेबी पाउडर आप कब लगाते हैं? जब बेबी आपके आमने सामने होता है तब, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यहाँ पर पूछा गया सही है, तो वो बताना है कि दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, दोनों के बीच विचार विमर्श होता है, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो परामर्श का संबंध इन सभी से होता है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच संपर्क भी होता है, दोनों के बीच में विचार विमर्श होता है, प्रशिक्षित और एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या है, वो ऑलरेडी एक अनुभवी है, पढ़ा है उस फील्ड का, वो क्या है, मास्टर है, तभी तो वो आपको क्या देगा, परामर्श। तो उपयुक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब ऐसा तो नहीं कि आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए, उसने आपको परामर्श दिया कि सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको परामर्श देने लगे कि नहीं सुबह उठो और छोले भटूरे ऑयली खाना शुरू कर दो, है ना। वो ऐसा इसलिए नहीं कहेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या अनुभव है, समझिए बात को, ठीक है, और उसने उस चीज़ में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। खैर, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है? विवाद, परामर्श में, बहस में या फिर इनमें से कोई नहीं। कि जो सामने वाला पर्सन है
उसकी हम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो अपनी समस्या है इसके समाधान करने में सहायता दी जाती है। समझो, ये नहीं कि हम उसको बता देंगे 2 + 2 4 होता है। हम उसको ये बताएंगे कि अगर आपको 2 + 2 निकालना है तो 1 2 3 4 डंडी खींच दो और इनको 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर लो, तो पता चल जाएगा 2 + 2 कितना होता है। हम नहीं बताएंगे कि 4 होता है, वो खुद अपनी समस्या का समाधान कर रहा होता है ना। तो इस तरीके से ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, परामर्श में। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 5, रटना नहीं समझना है। ठीक, किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाओं में सहायता देना है। हार्डी ने कहा ऐसा, जॉन्स ने कहा, थट ने कहा, बताइए, या फिर गैरवरिच ने कहा। तो हार्डी ने कहा, क्या कहा कि परामर्श का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाओं में सहायता देना। ठीक है भाई, हार्डी जो थे इन्होंने परामर्श के कितने उद्देश्य बताए हैं, 5 7 3 या फिर 4। देखो, इन क्वेश्चंस को तो आपके अपने माइंड में रखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, कैसे लिखते हो, ठोस, तो ठा 1 हो गया, ओ की मात्रा 1 हो गई, सा 1 हो गया, तो इससे कैसे, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ड, तो ऐसे याद रखोगे, हार्डी। ठीक, नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी भी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। ये कथन किसका है, तट तथा गैरवरिच का है, जॉन्स का है, प्रॉक्टर का है, या फिर हॉल का है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। तो ये थट और गैरवरिच का कथन है कि परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना ही समस्या का समाधान करने में उनकी योग्यता का विकास हो जाए। ये कथन किसका था आपका, तो ये कथन आपका किसका था, थट और गैरवरिच का। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई, कि किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं, सलाह, विवाद, परामर्श या फिर आशा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, आप परामर्श का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो परामर्श ही आंसर होगा भैया। परामर्श में सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं। परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है, स्वीकृति का, आशा का, सीखने का, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है, स्वीकृति, आशा और सीखने, इन सभी से। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है, परामर्शदाता के पास, न्यायाधीश के पास, सचिव के पास, या फिर मध्यस्थ के पास। पता चले बिहा हुआ बिचवाने के पास पहुंच गए हैं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। देखिए, लाइक तो करते ही रहिए, मेरे को बार बार कहना ही नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक शेयर कर दीजिए, है ना। वो आए या ना आए, आप अपना कर्म करते चलिए। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। परामर्शदाता में जो परामर्श में प्राप्त करने के लिए प्रार्थी खुद किसके पास जाता है सहायता के लिए, परामर्शदाता के पास। नेक्स्ट, परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट या 13 मिनट, सॉरी या 30 मिनट। देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि आपको पेट में दर्द हो रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो डॉक्टर आपके पास चल के आ रहा है, भाई ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको पेट में दर्द है, आपको कुछ है, तो आप खुद जाएंगे किसके पास, परामर्शदाता जो होगा उस क्षेत्र से संबंधित। भैया पेट में दर्द है तो पेट वाले के पास जाएंगे, है ना। गले में दिक्कत है तो आप नाक कान गले के जो फेमस डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो परामर्श में प्रार्थी होता है वो खुद जाता है परामर्शदाता के पास सहायता लेने के लिए। और जो आपका, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए 10th का सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताना है भाई। तो जो परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का हो सकता है, तो 30 मिनट का भी हो सकता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। परामर्श प्रक्रिया के सोपान हैं, ऑप्शन ए है
पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, समस्या की छानबीन, ए और बी दोनों, या फिर परिणाम का मूल्यांकन ना करना। परामर्श प्रक्रिया के सोपान हैं पूछा गया, प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो बच्चा कह रहा है उसका एकदम सही हो जाएगा कि परामर्श प्रक्रिया के सोपान के अंतर्गत आपका पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना और समस्या की छानबीन दोनों ही आ जाएगा। नेक्स्ट, किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? परामर्श को, निर्देशन को, परिणाम को, या फिर अवसर को? क्वेश्चन नंबर 13। तो परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर करिए आप लोग। बालक के किस संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है? वैयक्तिक, बौद्धिक, भावनात्मक, या इन सभी को? क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैयक्तिक, बौद्धिक और भावनात्मक, यानी कि इन सभी के संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। वर्तमान समाज किस रूप से अत्यंत जटिल हो गया है जिसके कारण परामर्श और महत्व बढ़ गया है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, या इन सभी से? क्वेश्चन नंबर 15 हलवा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, तो है ना। तो ऑप्शन डी वाले भैया एकदम सही है, इन सभी को एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको पता है आप 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है? परामर्श को, व्यावसायिकता को, वैयक्तिकता को, या फिर नीरसता को? किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परामर्श के बिना। किसके बिना? परामर्श के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से देखो। परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है आपका? बताइए। निर्देशन का, छानबीन का, अनुकरण का, या फिर सहयोगिता का? क्वेश्चन नंबर 17। तो बहुत सही आंसर आप लोगों का आते हुए ऑप्शन ए, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है? प्रार्थी के पक्ष में, परामर्शदाता के पक्ष में, दोनों के पक्ष में, या न्यायकर्ता के पक्ष में? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। लाइक कर दीजिए भाई सभी लोग, तभी मेरे को एनर्जी मिल पाएगी, है ना। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रार्थी। प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जा सकता है? तो प्रार्थी के पक्ष में। प्रश्न संख्या 19 बताओ। परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। ये बात किसने कही है, या ये विचार किसके हैं? वेदनायगम के, रॉबिन्सन के, बार्डिन के, या फिर जॉन्स के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, बर्डन। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए भैया। परामर्श की विचारधारा कैसी है? निर्देशीय, समन्वित है, अनिर्देशीय, या फिर उक्त सभी? प्रश्न संख्या 20। तो इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताना है कि कैसा रहा आपका स्कोर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उक्त सभी। परामर्श की विचारधारा क्या है? निर्देशीय परामर्श, समन्वित परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श, और ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य है क्या है? व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, समन्वय, या फिर उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो भैया। तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन। एक अच्छे परामर्शदाता का क्या कार्य है? कि भैया व्यक्तिगत परामर्श, समन्वय और सामूहिक परामर्श, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है? परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, न्यायाधीश, या फिर संयुक्त प्रार्थी?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परामर्शदाता जो होता है वो अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षक, प्रधानाचार्य और चिकित्सकों के मध्य जो होता है वो समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, परामर्श के संबंध किससे होता है? एक वकील से होता है, एक न्यायाधीश से होता है, एक व्यक्ति से होता है या फिर एक प्रार्थी से होता है? क्वेश्चन नंबर 23 इतने तो क्वेश्चन भी नहीं है इसमें। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परामर्श का संबंध एक व्यक्ति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परामर्शदाता का गुण क्या है आपका? गहरा विशिष्ट ज्ञान है या फिर अच्छी आधार शक्ति है या फिर उपर्युक्त सभी या विवेकशीलता? परामर्शदाता का क्या गुण है बताइए? जो आपको गाइडेंस काउंसलिंग कर रहा होता है वो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी भैया एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बताओ, एक अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषता होती है? उचित प्रशिक्षण, छात्रों में रुचि, साधनों का ज्ञान या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी जल्दी बताओ। तो जो ऑप्शन डी कह रहे हो ना उनका एकदम सही भैया, एक अच्छे परामर्शदाता की ये सभी विशेषताएं, उचित प्रशिक्षण, बच्चों में रुचि और साधनों का ज्ञान, ये सभी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट है आपका। गतिशीलता जर्मन भाषा का शब्द है, ग्रीक का है, रोमन का है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। गतिशीलता जो शब्द है वो आपका ग्रीक का है। कैसे याद रखोगे? गा से गतिशीलता और गा से ग्रीक, ठीक, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो यदि करना चाहो तो। मनुष्य अपने किस सोच के कारण जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, राष्ट्रहित की अनदेखी या उपेक्षा करता है? विस्तृत, संकुचित, श्रेष्ठ या फिर निम्न? क्वेश्चन नंबर 27 तो मनुष्य अपनी यहाँ पर पता है किस सोच के कारण? संकुचित सोच के कारण जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच और राष्ट्रीय की अनदेखी, ये उपेक्षा करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, परामर्श की प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? परामर्श के लक्ष्य, परामर्शदाता, सेवार्थी या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 28 तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट वन, 29 बताइए, परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है शैक्षिक समस्या में, व्यावसायिक समस्या में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शैक्षिक समस्या में भी किया जाता है और व्यावसायिक समस्या में भी परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आज का आपका अंतिम प्रश्न, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, यानी कि 2015 में का अंतिम है ये, है ना? और सॉरी, चैप्टर देखो 2015 निकल रहा है। चैप्टर नंबर आपका जो है वो कौन सा चल रहा है? 5। चैप्टर नंबर 5 का आखिरी है ये। और एक बार ज़रा बता दो फटाफट से 30 में से किसके कितने सही हुए हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर 6। जल्दी से बताइए, है ना? तो परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे थे उनका एकदम सही हो जाएगा। अब बताओ भैया 30 में से किसके कितने सही हुए हैं, जल्दी से एकदम, है ना? फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे? आपका चैप्टर 6। फटाफट से पहले बताओ स्कोर। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से पीडीएफ कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। जिन बच्चों ने नहीं ली है वो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के। रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक ऐसी पीडीएफ मिलेगी जिसमें 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, 30 से ज़्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 50 से ज़्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सब कुछ आपके क्या है? हैंड रिटन है ना? और क्या है? यूनिट वाइज है। यूनिट वाइज आपको सभी यूनिट की जो आपके एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग CSJMU का सिलेबस है उसकी सारी थ्योरी की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में 2018 से लेकर के 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और एक मॉडल पेपर फॉर प्रैक्टिस पर्पस ओनली मिलेगा आपको। तो बस इतना सॉल्व करके चले जाओ, विश्वास मानिए बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। यदि एक छोटी सी जानकारी एक बार फटाफट से लिख दीजिए सभी अपनों के लिए। करेंगे हम सेशन को यहीं सेंड। सेशन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वो जस्ट लाइक अ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर डूइंग रेगुलर क्लासेस ऑन यूट्यूब, है ना? तो भैया एक बार फटाफट से बोल दो, फटाफट से अपनों के लिए। हाँ जी, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।